महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, हर घर जल देने का कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोले भारत माता के, भारत माता के। योगी मोदी, योगी मोदी, स्वतंत्र देव सिंह ज्ञान तिवारी, स्वतंत्र देव सिंह ज्ञान तिवारी। हम सबके बीच में स्वतंत्र देव सिंह जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। आपका हृदय की गहराइयों से सेवता विधानसभा के समस्त वरिष्ठ जनों की तरफ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन हम सब कार्यकर्ता करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि जी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, जिनके लगाए गए आदरणीय विधायक जी से आग्रह है कि अंगवस्त्र पहना करके मुख्य अतिथि जी का आप सब की तरफ से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हृदय के तल से आप सब की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। मुख्य अतिथि जी का आदरणीय विधायक जी एवं आयोजक गण समस्त पदाधिकारी माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। तालियों का क्रम न बंद हो, क्योंकि स्वागत आपकी तरफ से हो रहा। आप सब कार्यकर्ता साथी वरिष्ठ जन स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सब के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबका जो रोल मॉडल है, हमारा भविष्य है, जिससे मंदिर के रूप में इसमें चित्र दे रहे हैं आदरणीय विधायक ज्ञान तिवारी जी। मुख्य अतिथि जी को हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। समस्त चारों मंडल अध्यक्ष और पूर्व जिला मंत्री लोकेश मिश्र जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष सालपुर, मंडल अध्यक्ष रामपुर मथुरा मनोज सिंह जी, मंडल अध्यक्ष स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत कर रहे हैं। चूंकि हम लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के बहुत सारी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, इनके हृदय तल के भाव है जो आपके सम्मुख व्यक्त कर रहे हैं स्वागत सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह के माध्यम से। माननीय विधायक रहता रहा था, उसको छत देने का काम किया प्रधानमंत्री आवास योजना ला करके। उसी का आवास के बगल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शौचालय भी बनवाने का काम किया, ताकि हमारे समाज की जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो लगातार बाहर शौच चली जाती हैं और तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं, इसका सामना उन्हें न करना पड़े, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बगल में शौचालय बनाने का भी काम किया। सौभाग्य योजना के तहत उस परिवार में गैस बिजली का कनेक्शन भी करने का काम किया। उजाला योजना के तहत उसी घर के अंदर, उसी आवास के अंदर एक फ्री में एलईडी बल्ब भी लगाने का काम किया। साथियों, जब व्यक्ति के पास गैस का कनेक्शन हो गया, आवास बन गया, शौचालय बन गया, खाद्यान्न की व्यवस्था हो गई, भोजन पकाने की व्यवस्था हो गई, सरकार ने सोचा ये गरीब परिवार, इसमें अगर कहीं से कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी तो इलाज कैसे कराएगा। साथियों, देख रहे होते हैं पिछली बारों में क्या होता था, जब बच्चा कभी कभी बीमार होता था, लेकर के यहाँ पहले आदमी, गरीब आदमी यहाँ इलाज कराता है गाँव में, उसके बाद सीएचसी पहुँचा, सीएचसी से जवाब हुआ, जिला अस्पताल पहुँचा और जिला अस्पताल से जैसे कह दिया गया कि आपको ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है, यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा, तो हाथ पांव फूल जाते थे कि हम कैसे इलाज कराएंगे। यह स्थिति आती थी, घर में खेत बेचो या जमीन बेचो या फिर परिवार में कोई चीज चाहे महिलाओं के जो है गहने गिरवी रखो, इस तरह के इलाज कराने का काम करता था। माननीय मोदी जी ने निर्णय लिया कि हमारा कोई भी गरीब परिवार इलाज के बगैर उसका नुकसान नहीं होगा। इलाज की वजह से एक बढ़िया सी योजना दी, आयुष्मान भारत योजना। और उस आयुष्मान भारत योजना के लिए के माध्यम से उस गरीब परिवार का 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक के इलाज करने की गारंटी माननीय मोदी जी की सरकार ने ली। साथियों, किसान सम्मान निधि वर्ष में 4 बार 2-2 हजार रुपए देने का काम करते, 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से। तमाम अनेक योजनाएं, चाहे वो किसान। अब इसके बाद क्या हुआ, एक चीज दिमाग में आई कि हम आवास देने जा रहे हैं या कोई भी सरकार की योजना जो कल्याणकारी योजना गरीब जनता तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। और इससे पहले एक बार जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बार कहा था, मैं जब केंद्र सरकार से 100 रुपए किसी लाभार्थी के लिए भेजता हूं
तो पहुंचते पहुंचते 16 पैसे रह जाता है और 84 पैसा बीच में उसकी खपत हो जाती। माननीय मोदी जी के दिमाग में था कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो और हर घर में खाता खुले, और जब खाते के माध्यम से सीधे हम डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत उनको सुविधा मुहैया कराएंगे तो उसमें कोई बीच में कोई पैसा खोड़ा नहीं होगा। इस नाते एक बहुत बढ़िया योजना दी प्रधानमंत्री जनधन योजना। उस योजना को लेकर के तमाम विपक्ष ने मखौल भी उड़ाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच होती है, जो सोच होती है उनकी सोच 4 साल 5 साल बाद दिखती है कि किस लिए हमने काम किया। जीरो बैलेंस से खाता खुलवाने का काम किया, इधर से आदमी लेके जाता था आधार कार्ड, उधर से बैंक की किताब लेकर के आता था। ये जीरो बैलेंस से क्यों खुलवाया? क्योंकि वो अमीर परिवार, मीडियम क्लास का परिवार जिसके खाते बैंकों में थे, लेकिन वो गरीब परिवार जिस परिवार को योजनाओं का लाभ देना था, सीधे बेनिफिट देना था, भ्रष्टाचार से बचाना था, उनके खाते बैंकों में नहीं थे। वो दिन भर में 100 रुपए कमाते थे, 200 रुपए कमाते थे, शाम को भोजन लाए, खाए पिए, सुबह फिर खाली हो गया, फिर व्यवस्था किए, उनके पास न पैसा बचा, न उनको बैंक की आवश्यकता लगी, न बैंक के पास गए। इसलिए जीरो बैलेंस से खाता खुलवाने का काम किया। और खाता खुलवाने के बाद आप देख लीजिए, चाहे वो खाद्यान्न का गैस की सब्सिडी हो, चाहे वो आवास का पैसा हो, जो भी योजना है सीधे सीधे बैंक के माध्यम से उनको पहुंचाई जा रही हैं। जिसमें अगर 100 रुपये वहां से पड़ता है, किसान सम्मान निधि का अगर वहां से 2000 रुपये पड़ता है, तो किसान के खाते में सीधे सीधे 2000 जाता है और वो अपने हाथ से निकालने का काम करता है। बिचौलिए खत्म हो गए। लगातार आप देख रहे हैं 2002 दर्जन गांव, वो सारे के सारे गांव नदी में चले गए, सिर्फ कागजों पे रह गए। मैं गलत बोल रहा हूं बताइए कि ज्ञान तिवारी आप गलत बोल रहे हो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं बताइए। लेकिन आज ये स्थिति है, जब नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाते हो, जब राजेश वर्मा जी को सांसद बनाते हो, जब ज्ञान तिवारी को विधायक बनाते हो, और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते थे, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो 20 साल तक जिनको जनप्रतिनिधि बनाया, वो जो लोग उनकी चिंता नहीं की, जो सड़कों के किनारे पड़े रहते थे, जो सड़कों पे रहते थे, मैंने सड़कों पे उनको देखा है किस तरीके से डल्लप खड़ा करके, डल्लप के ऊपर झोपड़ी, डल्लप के ऊपर तखत, तखत के नीचे बच्चे, तखत के ऊपर माँ बाप, उसके ऊपर पन्नी तनी हुई है, नहीं तो पाती का बना के डाल दिया। ऐसे सड़कों के किनारे लोग बनते थे। लेकिन मित्रों, जब से आपने योगी जी को मुख्यमंत्री और ज्ञान तिवारी को अपना चौकीदार बनाया है, ऐसे लोगों को मैंने सड़कों पे आपको पड़े हुए नहीं रहने दिया। ऐसे 14 गांव बसा करके उनको प्रधानमंत्री आवास दे करके 27,219 लोगों को पिछले कार्यकाल में, जो 5 साल बीत गए हैं, उस बीते हुए कार्यकाल में 27,219 लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दे करके उनको बसाने का काम किया। गौर करिए, आज जिस तरीके से गांव गांव, अभी कई रोडों का जिक्र हुआ है, हम अगर रोडों की बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत लंबी मैंने पूरी बुकलेट छपाई थी कि जा करके आप स्वयं जा करके अपना काम चेक कर लीजिए कि ज्ञान तिवारी के द्वारा क्या काम कराए गए हैं। लेकिन सारी व्यवस्था, ध्वस्त व्यवस्था के बीच में भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो। कभी कभी ये होता है कि हमारा पूरा प्रयास रहता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं होती, वो काम नहीं हो पाता है। जैसे कि आज खुरलिया और किशोरगंज एक रोड है, इसके लिए बाबूजी भी को मालूम है, सबको मालूम है। इसके लिए मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन खुरलिया किशोरगंज नहीं बन पाई, लेकिन पकड़ियापुरा पहुंच गई। अचाकापुरा हमने बना दिया, उसी जगह तमोलिनपुरा, 3 रोडें इसी रोड से जोड़ करके हमने बनाने का काम किया। लेकिन वो चूंकि दिक्कत यह है कि वो इतना ज्यादा उस पर बजट लग रहा है और बजट के साथ में पुनर्निर्माण उसका हो रहा है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी वार्ता हो चुकी है, प्रमुख सचिव से भी हो चुकी है, और माननीय जितेंद्र प्रसाद से भी बात हो गई है। बहुत जल्दी आपकी खुरलिया किशोरगंज रोड बन करके तैयार हो जाएगी। वो सिर्फ रोड नहीं बनेगी, हमारी ये जिद थी कि रोड बनाओगे तो फिर कट जाएगी, उसमें बीच में कुछ बड़े बड़े 2-3 जगह रफ्ता पुल टाइप के बन जाए, ताकि जब पानी का फ्लो हो
और वो रोड थोड़ी ऊंची, 1 फुट कम से कम ऊंची भी हो जाए। उसके आगे खुरलिया किशोरगंज के जब हम आगे पहुंचते हैं थोड़ा, जो हमारा दलपतपुर गांव पड़ता है, दलपतपुर के आगे जाते हैं जो आगे और एक गांव पड़ता है, इन गांव में भी सीसी और नाली की व्यवस्था हो जाए ताकि हम एक साथ में पूरी रोड को कंप्लीट करा करके दे दें आपको। इस नाते थोड़ा विलंब हुआ है, वो बहुत जल्दी आपकी रोड बन करके तैयार हो जाएगी, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन सोचिए, आजादी के 76 वर्षों में ज्ञान तिवारी तो मात्र 6 साल के विधायक रहे। आज आपके गांव में अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे, बाढ़ को लेकर के 5 से 7 किलोमीटर नदी सीतापुर की तरफ आ गई। आज नदी उधर क्यों जा रही गंगा मैया? क्योंकि जो बाबूजी कह रहे थे कि जब सोमरस धारा बहती है तो गंगा जी आपको काटने के लिए तैयार है, और जब राम रस धारा बहेगी तो गंगा जी स्वतः अपने पुनः स्थान पे जाने के लिए तैयार है। क्योंकि धारा ये सोमरस और राम रस के बीच की बात है मित्रों। जहां राम रस बसता है वहां सुमति होती है, और जहां सुमति होती है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपद निधाना। ये फर्क है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते थे, तब क्या होता था? अभी बाबूजी बता रहे हैं क्या होता था? सैफई में नंगा नाच होता था कि नहीं होता था? लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होते हैं, जब कुंभ के मेले में जाते हैं करोड़ों की संख्या में लोग, तो उन पे पुष्पों की वर्षा होती है, सुंदर दिव्य और भव्य दान होने का काम होता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री होते हैं, तो अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है। जब मोदी जी और योगी जी होते हैं तो काशी में दिव्य और भव्य निर्माण का काम होता है। जब मोदी जी योगी जी होते हैं तब नैमिष विकास परिषद बनता है। जब मोदी जी होते हैं, योगी जी होते हैं, उन गरीबों को जिनके घर में खाने को नहीं था, उनको 2-2 समय भोजन के लिए महीने में 2-2 बार राशन मिलता है। जब मोदी योगी होते हैं तो झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की बात होती है। जब मोदी योगी रहते हैं, जिस तरीके से कमल का बटन दबाया है आपने, जिस तरीके से वो खुशहाली आई है, वो खुशहाली आने के लिए आज मिनट कार्य करता हो। इसी तरीके से आदरणीय स्वतंत्र देव जी भी खूब तपे दबाए हैं। पूरी तरीके से हम लोगों के साथ एक कार्यक्रम था जिसमें हम लोग 4-5 बस लेकर के गए थे और ज्यादा लेकर के गए थे। जब राज्यपाल का घेराव किया था, याद करिए कि लखनऊ में हम लोग कम से कम 4-5 हजार संख्या लेके गए थे यहाँ से। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का। तो वहां पे उन्होंने जो सीवर का जो गंदा लैट्रिन का पानी होता था, वहां की पुलिस ने, समाजवादी पार्टी की पुलिस ने हम लोगों के ऊपर चलाया, फिर भी नहीं रुके। और फिर उसके बाद हम लोग राज्यपाल के वहां तक पहुंच गए रेलिंग तोड़ के। फिर जो लाठी चली, कुछ लाठी स्वतंत्र देव जी के पड़ी, कुछ हम लोगों की पड़ी, और जिसके महेंद्र सिंह जी थे, ऐसे करके हम लोग लाठी खाने वाले मचे रहे। तो इसलिए ये धूप से कहा हम लोग डरने वाले हैं, और न धूप से डरने वाले हैं, न भूख से डरने वाले हैं। हम तो भारत को नंबर 1 बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और हम लोग सेवता को जब तक नंबर 1 नहीं बना लेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ कोई, कल को बिना झुके न रहेगी। इसलिए झुका के रखना है और झुक के भी रखना है। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर देवतुल्य, राम के अनुयायी, सौम्य और सरल होते हैं। इसलिए निरंतर अनुरोध, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं कि हमारी सरकार आ गई है अब दुनिया कर लो मुट्ठी में। ये नहीं होता है। हमारी सरकार आ गई तो इस सरकार में हम सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमको काम करना है। हमारा सम्मानित मंच आदरणीय कृष्ण कुमार त्रिवेदी जी, बाबूजी, भाई रामजीवन जायसवाल जी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, हमारे लोकेश मिश्रा जी, हमारे सत्येंद्र जी, हमारे सुधाकर जी, हमारे प्रमुख जी, अवधेश चौहान जी, ओम प्रकाश जी, तेजनारायण दादा, आदरणीय रामू जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रमेश अवस्थी जी, हमारे चौरसिया जी, विमलेश चौरसिया जी, महामंत्री जी लक्ष्मीनारायण मौर्य जी, छोटे लाल मिश्रा जी, रामेंद्र जी, और पीछे बैठे हुए गुरदीन गुप्ता जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष धीरेन्द्र जी, मनोज जी, और हमारे लोकुश तिवारी जी, संजय कुशवाहा जी,
राजा राम निषाद जी, नारी शक्ति के रूप में बैठी हमारी बहनें, और यहाँ पे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण। ये सत्य है, आप सभी लोग बहुत सुबह से आए हुए हैं, ये भी सत्य है, भूख भी लगी थी बहुत तेज। ये भी सत्य है कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, हमारे रमेश अवस्थी जी ने सुंदर शरबत भी पिलाया, चूंकि हमें भी पीने को मिला, इसलिए हमें बट नेचुरल हम देख रहे थे यहाँ से खड़े खड़े कि शरबत चल रहा है। फिर उसके बाद बिरयानी भी चल गई तो इस रातें। लेकिन आज की सालक भी बहुत तेज है, धीरे से बहुत से लोगों ने फोन किया। अभी बहुत से लोग मुझे विधायक कहते नहीं, अध्यक्ष जी कहते रहे, अध्यक्ष जी जो पुराने कार्यकर्ता थे, अरे आज शादी में जाना है बहुत दूर अध्यक्ष जी, इसलिए अब हम जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, शादी में जाना है तो चले जाइए, बारात है, ये ऐसे करके, क्योंकि सालक भी बहुत तेज है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में, हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि जी मुश्किल से 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तंबौर से निकल चुके हैं और तंबौर से आने में यहाँ तक हमको लगता है 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और 5 मिनट लगभग हमको बोलते हुए हो गया, तो 15 मिनट के अंदर आदरणीय मुख्य अतिथि जी आ जाएंगे। चूंकि वो बाढ़ के मंत्री हैं, बाढ़ से संबंधित सभी समस्याओं को हमें निराकरण करना था। याद करिए, हम 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी के हम 76वें वर्ष में हैं। हम हर 5 साल में सांसद बनाते हैं, सांसद प्रधानमंत्री बनाता है। हर 5 साल में हम विधायक बनाते हैं, विधायक मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन इस बनाने की कड़ी में हमारे पिताजी आज नहीं है, हमारे बाबा जी चले गए, और न जाने कितनी पीढ़ियां, हम ये कह सकते तीन पीढ़ियां तो खप गई होंगी इन 76 वर्षों में। लेकिन हम कहां पे खड़े हैं, इसकी चिंता करने की जरूरत है। जब मित्रों, ये वही सेवता विधानसभा है। ये सोचिए कि अब एक जमाने में मैं जब 2000 में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता था, तब काशीपुर, मल्लापुर सारा का सारा विराजमान था। चाहे वो परम गौड़ा हो रामपुर मथुरा का, चाहे वो अंगरौरा हो, चाहे वो दुबेपुरवा हो, चाहे मिश्रणपुरवा हो, ये पूरे के पूरे गांव बसते थे। लेकिन जब आज हम देखते हैं सीतापुर का नक्शा, तो ऐसे 1 दर्जन गांव वो सारे